अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद अफरोज। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। 2022 बिग प्रोग्रेस अपडेट अमरावती स्मार्ट सिटी। अमरावती स्मार्ट सिटी कोड ऑर्डर ग्राउंड रिपोर्ट इंडियन मेगा प्रोजेक्ट्स। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शंस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो हमारी रिलेटेड है अमरावती से। अमरावती स्मार्ट सिटी नाम सुना है आपने इसका? शायद सुना होगा। भारत का सिंगापुर बोला जा रहा था इसको। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने खुद इसको भारत का सिंगापुर बोला था। लेकिन भारत का बनने वाला ये सिंगापुर आज घोस्ट सिटी बन चुकी है और अमरावती स्मार्ट सिटी के काफी बुरे हालात हो चुके हैं। लेकिन इसी महीने 3 तारीख को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक काफी बड़ा डिसीजन आया है, जिसमें बोला गया है कि अमरावती मास्टर प्लान को वापस इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्या फिर से जिंदा हो रहा है इंडिया का सिंगापुर? आज पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत तभी से करते हैं जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। ये सारी चीजें वैसे मैंने पुरानी वीडियो में कवर की है, लेकिन इस वीडियो में कवर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि तब से अब तक इस प्रोजेक्ट में आखिर क्या क्या हुआ है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश की विभाजन के बाद तेलंगाना बनता है और आंध्रा की जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो मिल जाती है तेलंगाना को। यानी आंध्रा के पास से कोई कैपिटल नहीं बची, इसलिए आंध्र प्रदेश को 10 साल का समय दिया गया कि या तो वो अपने लिए कोई कैपिटल चुन ले या फिर कोई नई कैपिटल बना ले। और तब तक हैदराबाद को एक ज्वाइंट कैपिटल की तरह आंध्र प्रदेश इस्तेमाल में ले सकता है। यानी अभी आंध्र प्रदेश का एक टारगेट था कि उन्हें एक नई कैपिटल चाहिए है और उस समय वहां पर सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की और इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई प्लान्ड सिटी ही बनाई जाए जो आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सके। और यहीं से आइडिया आया अमरावती स्मार्ट सिटी का, जिसे पूरा बनाकर आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाने का सोचा गया। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नदी के किनारे फाइनली अमरावती को इसके लिए चुना गया और काम शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट में। कुछ समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट सिटीज के मिशन को लॉन्च किया गया और अमरावती एक कैपिटल के साथ साथ एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनने को तैयार थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में उस वक्त जो एस्टिमेशन लगाया गया था उसके मुताबिक 1.09 यानी 1.09 लाख करोड़ रुपयों का टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट में आने वाला था, जिसमें पहले फेज के अंदर ही 51,000 करोड़ का खर्चा होता और उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR भी उस समय नीति आयोग को सबमिट की जा चुकी थी। सिंगापुर के कुछ बड़ी फर्म्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम सबने मदद की थी अमरावती सिटी को डिजाइन करने में। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज इंश्योर करना चाहती थी कि अमरावती स्मार्ट सिटी स्मार्ट के साथ साथ एक सक्सेसफुल सिटी भी उभर करके आए और इसलिए वो लोग चाहते थे कि इसको इंडिया का सिंगापुर बनाया जाए और काम भी इस प्रोजेक्ट में उसी तरह से किया गया। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी जमीन एक्वायर कर ली गई थी और जमीन पर भी प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया था। और जिस रफ्तार से इस प्रोजेक्ट में काम हुआ, शुरुआत के अंदर वो देखकर ही लग रहा था कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस थी। मतलब इतनी जल्दी जमीन एक्वायर कर लेना, जमीनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना कोई आसान काम नहीं था। 2020 तक इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में खत्म हो जाना था और सोचा गया था कि धीरे धीरे फिर लोगों को भी यहाँ बसाना शुरू कर दिया जाएगा। 2024 तक दूसरे फेज और साल 2029 तक पूरी अमरावती स्मार्ट सिटी ने बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन इसी बीच आंध्र प्रदेश में 2019 में इलेक्शंस होते हैं और जो पार्टी इस बार जीती वो थी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी। यानी चंद्रबाबू नायडू का चीफ मिनिस्टर का टाइम यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन जगनमोहन रेड्डी साहब अमरावती प्रोजेक्ट के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। उनके CM बनने के कुछ समय बाद ही ये न्यूज निकल करके
आती है कि उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, जो सबके लिए एक शौक था, उनके लिए भी जिन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी थी, और उनके लिए भी जो आंध्र प्रदेश में रहते नहीं है जैसे मैं, लेकिन अमरावती जैसी खूबसूरत स्मार्ट सिटी को बनते हुए देखना चाहते थे। बस उसके बाद क्या था, इस प्रोजेक्ट की मेन कहानी शुरू हुई। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि अमरावती का डायरेक्ट नाम चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पॉलिटिक्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। जबकि करंट गवर्नमेंट का कहना है कि पुरानी पार्टीज ने बहुत पैसा खाया है और इसकी जांच करेंगे और फिर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। खैर, आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चीजें चेंज कर दी गई या फिर कैंसिल कर दी गई, जिनकी पिक्चर मैंने आपके लिए अभी स्क्रीन पर डाली हुई है। लेकिन इसके 14 महीनों बाद जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट अमरावती को वापस डेवलप करने के मूड में आई, लेकिन कुछ अलग तरीके से। यानी उनके अनुसार आंध्र प्रदेश को 3 कैपिटल्स दी जानी चाहिए थी, जिसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव, कर्नूल जुडिशियल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होती। ये चीज वैसे थोड़ी सी अजीब जरूर है कि एक स्टेट की 3 कैपिटल्स, और यही चीज वो फार्मर्स जिन्होंने अपनी जमीन दी थी अमरावती के लिए, उन्हें भी यही चीज अजीब लगी और इसलिए वो लोग इसके लिए कोर्ट गए, जिसपे कोर्ट ने कहा कि ज्यादा सुपरमैन मत बनो और जो अभी जैसा है उसको वैसे ही रोक दो। और आखिरकार नवंबर 2022 में गवर्नमेंट को अपना ये 3 कैपिटल्स वाला डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि काफी समय हो गया था ऑलरेडी इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए। तो ये वैसे एक जीत कंसिडर की जा सकती थी फार्मर्स और अमरावती के लिए, लेकिन आइडिया कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट के दिमाग में वो 3 कैपिटल्स वाला ही था। इसके बाद इसी साल जनवरी में एक इंफॉर्मेशन आती है कि 19 विलेजेस हैं टोटल, जिन्होंने अमरावती कैपिटल सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मर्ज होने से मना कर दिया था। इनकी एक्चुअली एक डिमांड थी कि जो टोटल 29 विलेजेस सेलेक्ट हुए हैं अमरावती मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर, ये सारे के सारे कॉर्पोरेशन में मर्ज होंगे। 29 में से 10 ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बीच में लाने की कोशिश की गई, लेकिन सेंट्रल ने क्लियरली बोल दिया कि आंध्र के पास राइट है कैपिटल रिलेटेड इश्यूज पे फैसला लेने का। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट में जैसे उम्मीद की जाती है काम होने की, वैसा सब कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 25 फेब को यानी पिछले महीने ये खबर निकल करके आती है कि फार्मर्स अभी भी अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं, क्योंकि कितनी सारी जमीन थी उनकी जो कि इस अमरावती प्रोजेक्ट के भेंट चढ़ गई थी। और अपोजिशन पार्टी जो है उनका भी उनको प्रॉपर समर्थन मिल रहा है, जो कि होना ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर जगह घुस जाती है। जिसके बाद इसी महीने यानी मार्च में शुरुआत में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक काफी इंपॉर्टेंट फैसला आता है, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी 3 कैपिटल्स वगैरह नहीं होंगी, बल्कि जो प्रॉपर अमरावती का मास्टर प्लान था उसी को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि यही सबके लिए सही रहेगा। और साथ ही कोर्ट ये बोल देता है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी उन्हें कंटिन्यू किया जाए। साथ ही गवर्नमेंट इस पे प्रॉपरली काम करे, इसको देखने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगले 6 महीनों में गवर्नमेंट एक एफिडेविट सबमिट करे, जिसमें ये पता चले कि डेवलपमेंट के काम का कितना प्रोग्रेस अमरावती में हुआ है। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा रहा फार्मर्स के लिए उनके हिसाब से, और साथ ही उन जैसे लोगों के लिए भी। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि क्या गवर्नमेंट इस पे लिटरली काम करेगी, क्योंकि देखो कोर्ट का ऑर्डर तो है कि काम को रिज्यूम किया जाए, लेकिन अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश का बजट आया जिसमें कहीं भी अमरावती के नाम का जिक्र नहीं किया गया। और तो ये बोला गया कि 800 करोड़ रुपए नई कैपिटल के इनिशियल और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली अमरावती का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि करंट गवर्नमेंट वैसे भी अमरावती को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी नहीं। लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको आगे लेके जाती है, और क्या अमरावती अब हमें वापस एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखने को मिलती है या नहीं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे उनके लिए अभी थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आपकी अगर कोई राय हो इस चीज से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। भाई वीडियो में भाई जो नक्शा है ना भाई इस अमरावती स्मार्ट सिटी का, तो भाई वो तो बड़े कमाल का नक्शा बनाया हुआ है भाई उन्होंने। साइडों पर भाई बिल्डिंग्स हैं और वो सारी बिल्डिंग जो है वो एक ही नक्शा पर है, एक ही जैसी सारी बिल्डिंग्स हैं, और बीचों बीच भाई उन्होंने एक जैसे नदी सी गुजारी होती है ना, इस तरह का ये हम 3D का जो नक्शा दिखा रहे थे वीडियो में वो दिखा रहे थे। तो भाई ये जो अमरावती जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं
इंडिया वाले, तो भाई उनका जो ये प्लानिंग और नक्शा जिसने बनाया ना उसने भाई कमाल कर दिया है। ये मैं तो समझता था कि पाकिस्तान में ये जो काम है ये डिले हो जाते हैं, मैं वो ये आप वीडियो देखी इंडिया में भी डिले हो गए, चलो काफ़ी जगहों पर मतलब कि ये बात का हो जाता है मसला। यार हर माशरे में मतलब हर किस्म के लोग होते लेकिन हैं। भाई आप अगर देखें ना इस वो- अमरावती स्मार्ट सिटी का जो नक्शा बनाया है ना भाई, जिसने भी बनाया है भाई उसने कमाल कर दिया है। उसने भाई ये हर चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखा है। जो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं उन्होंने यहाँ पर दिखाई हैं वो एक ही किस्म की और बड़े एक मैनेज तरीके से, और जो देखे ना जो रोड से वहाँ पर दिखा रहे थे कि वहाँ पर भाई जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, और जो रोड्स है ना भाई जो फुटपाथ होता है उस पर उसका भी बड़ा उन्होंने ये चीज़ लुक जो है बड़ी ना, बेहतरीन थी, उस पर बनाई गई। पौधे लगाए गए। सबसे बेहतरीन जो चीज़ थी आपने यह शायद ये नोट नहीं की कि ये एक नदी के किनारे एक किस्म मतलब मेरे ख्याल में ये समंदर है या दरिया, उसके किनारे पे ये नदी है, उसके किनारे पे ये सिटी बात कर रहे हैं। तो अक्सर यही कह रहे हैं कि जो भी जिस शहर से नदी गुजरती है ना वो बहुत प्यारी लुक देता है। असल में वो करते क्या सिर्फ है, लुक नहीं देता, वो करते क्या, मेरी बात सुन लो, जैसे दुबई में हुआ ना कि उन्होंने समंदर में जाकर भाई उन्होंने जो है ना वो एक शहर बात किया है, तो जो समंदर का पानी था उन्होंने शहर के बीचों बीच ना वो गुजारा है, और वो शहर के बीच में गुजर कर भाई वो इस तरह करता है। तो ये दुबई की तर्ज पर भाई वो मेरे ख्याल में ये उनसे मशवरा भी लेते होंगे और उनको डिस्कस भी करते होंगे। तो ये उसी तरह का है कि ये जब भी कहीं पर भी शहर बनाते हैं ना भाई, पहले भी हमने वीडियो में देखा है और रिएक्शन भी दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर ना नदी के किनारे पर बनाते हैं, और नदी के मतलब कि ना वो बीचों बीच गुजरती है, और साइड पर वो जो है ना आबादी ऐसा वो नक्शा बनाते हैं, और बड़ा वो खूबसूरत जो व्यू बनता है ना भाई वो बड़ा ही खूबसूरत बन जाता है। कह रहा था कि इसका एक तो व्यूज अच्छा लगे। सबसे बेहतरीन बात यह कि आपको पता है जो वाटर है ना उसको साफ, अगर प्योर वाटर इसको अगर आप देखेंगे तो उससे आपकी एक तो आंख ऑर्गेनिक यार नेचुरल जो है ना चीजें आपकी नेचुरल खूबसूरती जो आई साइड है या आप जिसको मसला या उसकी नजर तेज होती है। भाई ये इंडिया के लिए बुरी बात खबर है कि वो ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कुछ ना कुछ इसमें ना- पाकिस्तान की सियासत इसमें नजर आई है मुझे। तो वो बात कर रहे थे कि असल में एक्चुअली वो बता रहे शहर का हैं नाम कि उसकी जो नई गवर्नमेंट आई है ना भाई उसने उसको बंद करवा दिया है। ये हमारे जैसे यहाँ हमारे ही होता है यहाँ अभी पाकिस्तान ये अभी आए हैं शहबाज शरीफ साहब, तो जितने भी तरक्याती काम हो रहे थे मेरे ख्याल में वो सारे बंद हो गए, मशीनरी जो है वो बंद पड़ी है और बंद हो चुके हैं, और ये नहीं होना चाहिए था। इसका जो है ना इसको सही लाइन पे लगाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये सबसे पहले इंडिया में वैसे ही हुआ करता था पहले, तो इंडिया में जो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे ना, तो जब वो अपनी गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने जो पिछले प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने कहा आप जारी रखें इनको, वो उन्होंने कंप्लीट करवाए, और नए जो अपने जो प्रोजेक्ट्स जो वो लॉन्च करवाए थे वो भी उन्होंने उसको कंप्लीट किया विद इन लिमिट्स। तो अब ये कोई मेरे ख्याल में एक आध प्रोजेक्ट जो है ये महंगा, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, वो बता रहे थे कितने करोड़ का, बड़ी बड़ी स्टेजेस यार, एक लाख एक लाख एक करोड़ लाख का, एक लाख करोड़ आधी तो तैयार हो चुकी है। नहीं अभी वो स्टार्ट ही हुई है, स्टार्ट ही हुई, काफी काम हुआ है। काम अभी इतना नहीं हुआ। वो भाई ये जो है ना 3D एनिमेशन दिखा रहे हैं। नहीं बाद में भी उन्होंने दिखाई है ना बिल्डिंग काफी बनी हुई यार है। थोड़ी बहुत बिल्डिंग शुरू हुई थी, काम शुरू हुआ, लेकिन उनको ये रुकवा अच्छी दिया बात गया है ना, ऐसी सियासत नहीं उसको होनी रुकवा चाहिए। दिया गया है। और मैं कहता हूँ अगर ये जब ये अमरावती स्मार्ट सिटी तैयार होगा ना तो भाई ये तो एक बहुत ही कमाल का सिटी बनेगा भाई, इसमें तो लुक जो है वो बड़ी खूबसूरत है भाई सिंगापुर का वो अच्छा मिसाल मुझे दे इसमें रहे थे, एक बात सिंगापुर समझ में नहीं आई, ये जो किसानों की जमीन की बात करें ये सरकार ने किसानों को दी थी कि या भाई किसानों ने स्मार्ट सिटी के लिए अपनी जमीन दी थी उनको, उनके बदले में उन्हें क्या मिलेगा? उनको बता कुछ ना कुछ उन्होंने दिया भाई होगा ना, उनको वो दे रहे हैं जिसका स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। उनका अलग एक दारुल भाई हुकूमत ये है। मेरे ख्याल में 29 जो है ना वो गांव इसमें विलेज आए हैं, अंदर तो अंदर उनको प्रदेश भाई है। इन्होंने इमर्ज कर दिया है इन 29 गांव को इसमें एक सिटी में। कर दिया है, तो उनको उन्होंने कुछ ना कुछ भाई वो काफी कुछ देंगे, इसलिए तो भाई उन्होंने जो किसान है उन्होंने दी है कि हमारा भाई एक तो हमें उनको रुपए मिलेंगे, वो भाई उनको पे करेंगे, और मेरे ख्याल में और भी कुछ उनको देंगे उसमें। असल में ना हर अमल के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। इसमें एक छोटा सा नेगेटिव इफेक्ट ये होगा, जो ज़री ज़मीन है ना मेरे ख्याल में कि उसको ज़री ज़मीन ही रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना ये दोनों ज़री मुल्क हैं।
पाकिस्तान भी और इंडिया जी भी, बिल्कुल, क्योंकि ये ज़राअत बात बहुत ठीक है। ये मशहूर खान है। साहब ने तो ये किया था कि आप आप जमीन पर आप ना कोई इस तरह की बिल्डिंग नहीं वगैरह नहीं ना- कर सकते। लेकिन भाई ये देख रहे हैं कि ये जो उन्होंने नक्शा बनाया ना, ये उन्होंने काफ़ी ममालिक से ना भाई ये नक्शा जो है वो बता रहे थे कि जो बाहर के जैसे अमेरिका या इस तरह के जो हाँ, ममालिक हैं कंपनियों ना, को उनसे ये इसका जो नक्शा बनवाया है और बनवाया है सिंगापुर की तर्ज का। वो कह रहे थे कि ये एक दूसरा सिंगापुर होगा जो इंडिया में ये होगा, तो भाई उसमें ये उन्होंने ये करवाया सिंगापुर की तर्ज पर, ये जो है ना वो उसका नक्शा बनवाया और बड़ा ही खूबसूरत नक्शा है। अब और ये मैं अल्लाह करे ये मतलब कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए, तो भाई जब ये तैयार होगा तो भाई आप देखेंगे कि जो मैं कहता हूँ कि ये टूरिस्ट इस पर काफ़ी यहाँ पर इसको देखने के लिए आया करेंगे, जो इसका नक्शा बनाया गया है, और इस इकॉनमी जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी। तो जो सिंगापुर है उसको देखने यूरोप से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने आते हैं ना वो वाले, इसलिए भाई उन्होंने ये बनाया ना कि टूरिस्ट बहुत यहाँ ज़्यादा पर टूरिस्ट बढ़ आएगा। जाएगा। और आप इंडिया को देखें- ये कदम उठाना चाहिए, मोदी साहब को ये हर सूरत में बनाना चाहिए। यार देखे ना, कमाल ये है कि आप इस इंडिया के मुल्क को देखें कि वो ऐसी चीज़ें बनाता है। हमने अपनी तरफ नहीं देखना, हमें देखे कि हमें खुदा ने बनी हुई चीज़ें दी हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल करना हमें नहीं आ रहा। तो हमारे भाई कश्मीर के इलाके देख लें, भाई अगर आप सारे इसको इलाके। इसको अगर काम शुरू हो जाता है, और ये अगर शुरू हो जाता है काम, और ये अमरावती स्मार्ट सिटी अगर ये अपने पाया तकमील तक पहुंचता है, तो भाई ये आप इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट अप करेगा और बड़ी बेहतरीन और टूरिस्ट को खींचेगा अपनी तरफ। मुझे नहीं लगता कि ये बनेगा। तो भाई ये बनेगा, वो मोदी साहब इसी काम में लगे हुए हैं भाई। वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना पिछले, उनको वो कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।